हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और आज आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं 25 प्लस किसके होते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि कुंवारी कन्या है उसका मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में है, जयपुर में है, सिरोही में है या फिर कोटा में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर करिए। ABCD के क्रम में आपको आंसर करना है और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। 100% सी ऑप्शन बताने वाले सभी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट आपका आ चुका है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? बेड़च नदी पर, बाणगंगा नदी, चंबल नदी या फिर बनास नदी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और बात करें अगर चूलिया जलप्रपात की तो किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर स्थित है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी एकदम राइट आंसर है। जिसने भी सी बताया एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? ठीक है, मक्के की खेती सर्वाधिक किस संभाग में होती है? उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जिले कौन से हैं। पहले नंबर पर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आता है। ठीक है, राजसमंद आता है, राजसमंद। और बात करें भीलवाड़ा भी आता है, लेकिन अगर बात करें कि दोनों जिले के कारण उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड भी है, तो इसी कारण क्या होगा आपका राइट आंसर? उदयपुर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो चुका है अपना कि कुंवारी कन्या, यहीं से मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन लिया था कि राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, सिरोही में है या फिर करौली में? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इसी में है, किसकी छतरी है 10 खंभों की? ठीक है, 12 खंभों की तो महाराणा प्रताप की है या फिर पृथ्वीराज सिसोदिया की है, वो बताओ। 16 खंभों की महाराणा प्रताप की बारडोली में है या किसकी है? 32 खंभों की सांगा की है और जैत्र सिंह की है, सभी जानते हैं। 80 खंभों की अलवर में मूसी महाराणे की छतरी है और 84 खंभों की धाबाई देवा की छतरी है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बी ऑप्शन आपका राइट आना चाहिए। मेहरानगढ़ में मामा भांजा की छतरी किसकी है? मामा भांजा की छतरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न आपका है कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध मुबारक महल है उसका निर्माण किसने किया था? अब आपको पता होना चाहिए मुबारक महल कहाँ है और इसका निर्माण किसने किया। माधो सिंह ने, जय सिंह ने, मान सिंह ने या फिर उदय सिंह ने? जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है, बिना किसी देरी के कमेंट करते जाओ ABCD के क्रम में। और सभी को पता होगा सिटी पैलेस कहाँ है। ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर में है, तो उसके प्रांगण जो आंगन होता है ना, उसमें है यहाँ पर मुबारक महल, जिसका निर्माण किया था ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, माधो सिंह ने मुबारक महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा प्रश्न आ चुका है कि जो अकबर है उसने नागौर दरबार लगाया था सुलह एक कुल की नीति अपनाकर। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है। अकबर ने अपनाई थी और उसका नागौर दरबार कब लगा था? 1542, 1570, 1553 या फिर 1557? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और आपको पता होगा एक लाइक का बटन दिख रहा होगा नीचे, ऐसे आपको हाथ मंड के ऐसे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक कर दो। और इधर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली क्लास आपको देखनी है। डेली क्लासें आती हैं, होती हैं क्लासें, तो 35 क्वेश्चन होंगे रोज और आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी बेहतर से बेहतर करवाई जाएगी। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन पर देख लो, यहाँ पर लिंक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और 1500 कौन जल्दी से 70 एकदम राइट बता रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, नागौर में लगा था 1570 नागौर में। ठीक है, और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। सातवां प्रश्न आपके लिए कि मंडन है किस दुर्ग का शिल्पी है था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का? चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, अचलगढ़ सिरोही में है। ठीक है, सिरोही में है दुर्ग। और बात करें कि घाघरोन झालावाड़ में दुर्ग है। और बात करें कि कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। एकदम राइट आंसर क्या है? कुंभलगढ़ का शिल्पी था मंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है किस कला यानी शैली में विशेषता है, यानी किस शैली की विशेषता है? शैली बतानी है। मेवाड़ चित्र शैली की,
मारवाड़ चित्रशैली की, किशनगढ़ चित्रशैली की, बीकानेर चित्रशैली की। जल्दी से आंसर करते रहो कि यहाँ पर किस चित्रशैली की विशेषता है यहाँ पर। जल्दी से आंसर करो कमेंट में। और सभी बता रहे हैं बीकानेर। बीकानेर में उष्ट, सभी को पता होगा, ऊँट से संबंधित चीजें सभी आए तो बीकानेर लगाना है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन, उष्टा कला या फिर कौन सी कला है, जल्दी से बताओ। समराथल दौरा जो कि जगह है किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, नागौर में, सीकर में, बीकानेर में। समराथल दौरा जिसे धोक दौरा भी बोलते हैं, जाम्बोजी का है या फिर जशनाथ जी का स्थल है, जल्दी से बताओ। दोनों का है या फिर कौन सा है, जल्दी से आंसर करो कि संत जाम्बोजी का है, जाम्बोजी का, या फिर संत जशनाथ जी का है, जशनाथ जी का। जल्दी से आंसर करो किसका है, स्थल कौन सा है? बीकानेर का समराथल दौरा, धोक दौरा। एकदम राइट आंसर जाम्बोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 10वां प्रश्न आपका हो जाएगा कि किस क्षेत्र में बताना है जो नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है। नौटंकी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। जल्दी से आंसर करो किस क्षेत्र में। और तुलसीराम जी ने चलाई थी नौटंकी या फिर किसने चलवाई थी? यहाँ पर नौटंकी 9 वाद्य यंत्र बजते हैं, इसी कारण इसे नौटंकी कहते हैं। और बेसिकली किसने स्टार्ट की थी वो बताना है आपको, या फिर किसी और ने। जल्दी से आंसर करो। रामलीला चलाई थी तुलसीदास जी ने, तो आपको पता होगा। एकदम राइट आंसर भरतपुर बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। नौटंकी की शुरुआत किसने की थी? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करना है। 11वां है कि भरतपुर के जो जाट नेता हैं वो शेखावटी के किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, उनका नाम बताना है। मुल्ला राम, ठाकुर देशराज, ठाकुर चंद्रभान, घीसाराम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली आपको पता होगा शेखावटी का जाट किसान आंदोलन हुआ था, शेखावटी का जाट किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 1933-31 से स्टार्ट हुआ था, सभी को पता होगा। जाट महाप्रजापति महायज्ञ हुआ था 1933 में आयोजित हुआ। फिर इसका घोषणा हो गई कि जनवरी 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ की घोषणा हुई थी, उसमें ठाकुर देशराज ने भाग लिया था। एकदम राइट आंसर ठाकुर देशराज भरतपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 12वां प्रश्न आपके लिए है कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? 1915, 1931, 1922 और 1938। एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाना है और जल्दी से आंसर करते रहो 1938 डी ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से करते रहो क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न आ चुका है चतुर्थ श्रेणी का, कि सामाजिक सुधार जो गोविंद गुरु हैं उनका जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था, ये पूछ रहा है। परिवार बताना है आपको। बंजारा परिवार में, किसान परिवार में, पंडित परिवार में, जमींदार परिवार में। देखते हैं कि गोविंद गुरु सभी जानते होंगे कि 1559 या कब 1859 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1859 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर? जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। बासिया गांव, बासिया या बासड़ा गांव, बासिया गांव डूंगरपुर का पड़ता है, डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर में पड़ता है। और बात करें कि इनके पिता और माता का नाम भी बताई दो, इतना बता दिया तो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। बंजारा परिवार एकदम राइट आंसर है, बंजारा परिवार एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14वां प्रश्न है कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम का विरोध किया था? ठीक है, किसका विरोध किया था? जराइम पेशा अधिनियम का, बालिका वध निरोध अधिनियम का, सती प्रथा विरोध अधिनियम का, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा कि कई जगह पर 12 वर्ष लिख रखा है कि 12 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं अपने नजदीक, क्या है, नजदीक जो भी थाना है उसमें डेली हाजिरी देनी होती थी। ठीक है, इसी कारण परेशान होते थे और जराइम पेशा कानून के कारण यहाँ पर उन्हें हाजिरी देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो हमेशा प्रश्न आता ही है, चतुर्थ श्रेणी में तो आएगा। 10%, 5.6%, 11.11%, 10.41%। सिंपल है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दी में गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपको सही करना है, जल्दी से आंसर करो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, 35 प्रश्न है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हम। और 10.41% एकदम राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम,
कि आपका प्रश्न आ चुका है कि 16वां निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा है। यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर करो, कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं, मिट्टी भी पाई जाती है, बालू का स्तूप भी होते हैं, लेकिन सदाबहार वन नहीं होते, कंटीले वन होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17वां प्रश्न है। यहाँ पर इसको मैं डिलीट करना चाहता था, लेकिन बाद में सोचा कि कर देते हैं। ऐसा थोड़ा राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न कटोरा भी कहा जाता है। अरावली प्रदेश को, ये तो है ही नहीं। पूर्वी मैदान प्रदेश, बनास बेसिन, या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखते हैं, आपको सभी को पता होगा कि ज़्यादातर जो भी खेती का कार्य होता है ना, वो कहाँ होता है, पूरा का पूरा पूर्वी मैदानी भाग में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनास बेसिन देकर इसने यहाँ पर कंफ्यूज किया है क्वेश्चन को, ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसको तो काट दो। ठीक है, इन दोनों में से आपको बताना है। आंसर कमेंट में करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं, जल्दी से आंसर करो। पूर्वी मैदान आपका राइट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां, कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, जयपुर और सीकर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा। अति आर्द्र जलवायु सभी को याद होगा, मैंने एक मैप बनाकर आपको बताया था। ठीक है, आपको मैंने एक मैप बनाकर बताया था, याद हो, मैप सही बना आज। ठीक है, और आपको मैंने इसमें भाग भी किए थे इसके, कि यहाँ से ये भाग हो जाएगा पूरा का पूरा मरुस्थल का। और बात करें यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी अरावली। ठीक है, ये अरावली क्षेत्र है। ठीक है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और बात करें हाड़ौती का पठार, तो आपको मैंने कहा था कि इसको अगर बात करें जलवायु के प्रदेश में बांटें अगर हम, कि यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु कौन सी है और वो कौन सी है, तो यहाँ पर कितने भागों में, यहाँ पर आपको पता होगा ये तो 50 सेंटीमीटर, इसको हमने बांटा था 2 भागों में, कि 20 से, यानी कि 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 से 40 सेंटीमीटर, और ये भाग था 40 से 80 सेंटीमीटर, और ये भाग था कौन सा, 40 से 60 हो गया, 60 और 60 से 80, और ये भाग पूरा का पूरा था कौन सा, 100 के बीच में, 80 से 100। एकदम राइट आंसर झालावाड़ हो जाएगा, बांसवाड़ा, झालावाड़। और ये वाला यहाँ तक आता है, तो ये पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा, 80 से 100 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसी कारण आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 19वां प्रश्न आपका है। ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 236, 233, 246, 256। काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं चीजें बता देता हूं। अगर कोई भी हम जिला न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करेगा, तो वो कौन करेगा। ठीक है, उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। अब राज्यपाल अपने मन से करेगा क्या, नहीं, वो किसकी करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पर करेगा। ठीक है, उसके परामर्श पर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 233 में यह लिख रखा है कि जो न्यायालय की जो नियुक्ति न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल। तो 233 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, कि रियासतों में जो संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग बनाया गया था, उसकी स्थापना कब की गई। 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 31 मार्च 1948। एकीकरण का काम भी किया था। ठीक है, एकीकरण के लिए यहाँ पर बनाई थी। और बात करें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, सॉरी ये पेन थोड़ा अलग ही है तो इसका यूज करते हैं, कि अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल थे। और बात करें वीपी मेनन क्या थे, वीपी मेनन सचिव थे या क्या थे, जल्दी से बताओ, वीपी मेनन क्या थे। एकदम राइट आंसर 5 जुलाई हो जाएगा, एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां आ चुका है। ठीक है, 21वां प्रश्न क्या है, कि वृहद राजस्थान संघ है उसका उद्घाटन किसने किया था। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गॉडगिल। सभी को पता होगा कि 7 चरणों में हुआ था। और यहाँ पर इसकी बात करें वृहद राजस्थान, जो कि 4था चरण था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो यहाँ पर 4था चरण था, 30 मार्च का दिन था। ठीक है,
23 मार्च का दिन था, 4 रियासतें मिली थी और वो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से कौन सी वीरांगना क्षत्राणी प्रसिद्ध है, कौन थी? सहल कंवर, चारुमती, प्रेमल देवी, अजब दे। तो आपका राइट आंसर क्या था? सहल कंवर थी। ठीक है, सतराणी सर काट दियो, यानी कि किसने? सहल कंवर ने रतन सिंह को अपना सिर काट कर दे दिया था, अगर रण में नहीं जा रहे थे इस कारण। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण का जो प्रक्रिया है, कुल कितने समय लगा राजस्थान के एकीकरण में? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन और 8 वर्ष 5 माह 15 दिन। तो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 8 वर्ष लगे थे और 7 माह और 14 दिन। एकदम राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में हीलियम गैस का कहाँ मिलती है? कोटारू, जैसलमेर, कोलायत, बीकानेर, अलवर, अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करो। हीलियम गैस, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, 2 परमाणु क्रमांक है और आपका पता होगा गोटारू जैसलमेर में मिलती है। एकदम राइट आंसर है हीलियम गैस। नेक्स्ट है आपका 25वां कि जो महाराणा प्रताप है उनका हवाई अड्डा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। हवाई महाराणा प्रताप का नहीं है, नाम से है। ठीक है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 26वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि पैराबोलिक, बरखान, तारा, गोराउड। देखते हैं, तीनों के नाम सुने हुए लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ये? ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 27वां प्रश्न आपके लिए ये है कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भाग। ये पूछ रहा है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा क्षेत्र था वो, जल्दी से आंसर करो। मैंने अभी आपको बताया था उसमें कौन सा क्षेत्र था, पूरा हाड़ौती वाला क्षेत्र था या नहीं था, जल्दी से बताओ। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है या नहीं है, जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट है 28वां कि सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां, भाकर, गिरवा, छप्पन की पहाड़ियां। तो आपको सभी को पता होगा छप्पन की पहाड़ियां तो वो बाड़मेर और जालौर वाले क्षेत्र को बोलते हैं, बाड़मेर में सिवाना और बाड़मेर। गिरवा उदयपुर के आसपास जो भी है जो, ठीक है। भाकर सिरोही वाले क्षेत्र में, मालखेत सीकर साइड में जो कि उत्तरी अरावली जिले में आती हैं और सीकर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29वां है कि राजस्थान में जो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में हुआ है? भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर, बूंदी। और सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस में बनती है? चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी कर रही है सर्वाधिक अपर्दन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर, 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 एकदम राइट आंसर, सी ऑप्शन सभी का है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? जयपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर। राष्ट्रीय राजधानी देश की दिल्ली है, उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन का बताओ। एनसीआर दिल्ली में आता है। अलवर वाला क्षेत्र आता है जहां पर भिवाड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर थोड़ा थीम चेंज कर रखी है मैंने, तो कोई बात नहीं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है किस जिले में है? भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में, धौलपुर में। मैंने कितनी ही बार आपको कहा है कि एनसीआर, दिल्ली जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर उसके अंतर्गत आता है एक अपने कौन सा? अलवर। और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शहरों में राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में? ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है, वो भी बतानी है। खंडपीठ कहाँ है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर। पहले आपको उच्च न्यायालय बताना है और खंडपीठ आपको आंसर कमेंट में करना है। जल्दी से, सभी बता रहे हैं जोधपुर में मुख्य पीठ है और खंडपीठ कहाँ है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी है जयपुर, जयपुर में है, एकदम राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भटनेर का किला है किस जिले में स्थित है?
हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर। सभी को पता होगा कि बाहरी आक्रमण हुए थे सर्वाधिक किस किले पर हुए थे? भटनेर के किले पर, जो कि हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34वां प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल है, उसकी कृति किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देता और सुंदरदास। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी आंसर करो कि पाथल और पीतल। पाथल है महाराणा प्रताप और पीतल है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, गागरोन वाले राय सिंह बीकानेर वाले हैं, लेकिन बाद में गागरोन की जागीर दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका तो आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया, सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कौन से स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? हल्दी घाटी के बाद की पूछ रहे हैं, दिवेर, खमनोर, चावंड, गोगुंदा। देखो, बात करें कि अगर हमने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की, वो वाली पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 19 यानी कि कब लड़ा था? 1500, वो बताना है जल्दी से। 85 वाली राजधानी कब थी? ठीक है, और वो पहले वो था, उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 1576 को हुई थी यहाँ पर लड़ाई। ठीक है, 18 जून मिलती है कहीं पर 21 जून तारीख मिलती है हल्दी घाटी की। तो मैं क्या बताऊँ, दोनों याद रख लो, 1576 और चावंड आपका राइट आंसर होगा। तो आप बताइए कि कितने सही हुए, 20 प्लस हुए या फिर 25 प्लस हुए? तो बताओ 20 प्लस या 25 प्लस या फिर 35 के 35 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं। और सभी वीडियो देख लो, और उससे अच्छा है सभी वीडियो देखो।